सुप्रभात डियर स्टूडेंट, आइए शुरू करते हैं रावण मंदोदरी संवाद का जो अगला प्रश्न है। हमने हालांकि उसमें दो पद पढ़े थे, ये थोड़ा बड़ा प्रश्न है, तो अगली कड़ी में हम अब शुरू करते हैं रावण मंदोदरी संवाद। आगे जो है वो मंदोदरी किस प्रकार से रावण को अनेक तर्क देकर के और समझाती है और हर संभव प्रयास करती है उसके कुल को, रावण के निशाचर वंश को, लंका को बचाने के लिए मंदोदरी हर वो संभव प्रयास करती है। तो चलिए क्या कहा मंदोदरी ने, समझते हैं। मंदोदरी कहती है, नाथ दीन दयाल रघुराई, नाथ दीन दयाल रघुराई, बागई सन्मुख गयो न खाई। हे नाथ, मंदोदरी अपने पति रावण को समझाती है कि हे नाथ, नाथ स्त्री जो है वो अपने पति को नाथ से संबोधित करती है। नाथ का मतलब स्वामी होता है, मालिक होता है, पति होता है, परमेश्वर होता है। पत्नी के लिए जो पति है वही नाथ है, वही स्वामी है, वही परमेश्वर है। तो इसलिए मंदोदरी कहती है, नाथ दीन दयाल रघुराई, रघुराई का मतलब श्री राम, नाथ दीन दयाल रघुराई, हे स्वामी, हे पतिदेव, श्री राम जो है वो बड़े दीन दयाल है, दीन पर दया करने वाले, जो दीन दुखी है उन पर भी दया करने वाले, इसलिए भगवान का विरुद्ध है, भगवान को दीन दयाल भी कहते हैं। नाथ दीन दयाल रघुराई, श्री राम बड़े दयालु है, बड़े कृपालु है, वो तुम पर भी अवश्य दया करेंगे, क्योंकि उनके स्वभाव की विशेषता क्या है कि बाघों सन्मुख गयो न खाई। जैसे बाघ जो एक बहुत हिंसक जीव होता है, जंगल का बहुत हिंसक जीव होता है बाघ, जिसको व्याघ्र कहते हैं, चीता कहते हैं, शेर कहते हैं, जो भी कहो, तो बाघ एक बहुत हिंसक जानवर होता है और वो जंगल के किसी भी जीव का जो है वो शिकार कर लेता है। लेकिन इतना हिंसक होने के बावजूद भी जब उनके सन्मुख कोई चला जाता है, ये कहे कि उसकी शरण में कोई चला जाता है, तो बाघ भी उनके साथ में मैत्रीवत हो जाता है, मित्रतापूर्ण व्यवहार करने लगता है और उसका शिकार बाघ नहीं करता है, उनका वध नहीं करता है, उसको बाघ खाता नहीं है। इसलिए मंदोदरी ने किस प्रकार से रावण को समझाया कि हे नाथ, हे स्वामी, नाथ दीन दयाल रघुराई, श्री राम बड़े दयालु, बड़े कृपालु है और उनका स्वभाव है कि वो जो भी उनकी शरण में जाता है उन पर दया कर देते हैं, क्योंकि ये तो स्वयं परमेश्वर। जबकि हिंसक से हिंसक जीव जो व्याघ्र होता है, उस बाघ की, उस व्याघ्र की भी यदि कोई व्यक्ति शरण में चला जाता है तो वो भी उसको नहीं खाता है, फिर ये तो भगवान है, ये तो दीन दयाल है, दीनों पर दया करने वाले, इसलिए हे नाथ, इनकी शरण में चले जाओ, तुम्हारा कल्याण हो जाए। चाहिए कर्ण सब करी बीते, तुम असुर चराचर जीते। और अपने पति को कहते हैं कि पतिदेव, जो भी तुमने करना चाहा, चाहिए कर्ण सब करी बीते, जो भी तुमने करना चाहा, तो जो जीवन में करने की तुम्हारी इच्छा थी सब करी बीते, वो तुम सब कर चुके हो, बीत चुके हो। जो भी तुम्हें हासिल करना था जीवन में, जो उपलब्धियां, जो राज, सुख, भोग, विलास, सब कुछ तुमने जो है वो हासिल कर लिया है। चाहिए करना तो सब करी बीते, और उन सब का भोग कर चुके हो। चाहिए करना तो सब करी बीते, सब कुछ तुमने प्राप्त कर लिया है, कुछ भी शेष नहीं रहा है, और इसलिए अब तुम जो है वो तुम सुर असुर चराचर जीते। कौन सा ऐसा कार्य है जो तुमने किया है? तुमने सुर असुर चराचर सब पर जो है वो विजय प्राप्त की। तुम सुर असुर चराचर जीते, सुर का मतलब देवता, तुमने देवताओं पर भी विजय प्राप्त की, और तुम सुर असुर चराचर जीते, तुमने असुरों पर यानी कि संपूर्ण राक्षसों पर भी विजय प्राप्त की, और चराचर ये जो जगत है, चर और अचर जो संसार है, अर्थात संसार की हर वो वस्तु तुमने प्राप्त की। तुमने अपने बल से देवताओं को पराजित किया, तुमने राक्षसों को पराजित किया, और यूं कहे कि संपूर्ण चराचर जगत पर तुमने जो है वो अपना आधिपत्य स्थापित किया। चाहिए कारण जो सब करी बीते, तुम सुर असुर चराचर जीते, तुमने सुर असुर देव यक्ष किन्नर देवता गंधर्व सब पर विजय प्राप्त कर ली। इसलिए अब कोई ऐसा कार्य शेष नहीं है जो करना रह गया हो, क्योंकि चाहिए कारण जो सब करी बीते, कर चुके हो। इसलिए नाथ, अब अपने पुत्र को राज सौंप करके श्री राम की शरण में चले जाओ। संत कहे हसी नीति दशानन, चौथे मन जाति है नृपकानन। और मंदोदरी जो शास्त्रानुकूल बात है, विधि, शास्त्र और विधि के अनुकूल जो बात है वो अपने पति रावण को समझाते हुए कहती है कि संत कहे हसी नीति दशानन, रावण
जिसके 10 आनंद, 10 आनंद। संत कहाई असनीति दशानन, 10 आनंद अर्थात जिसके 10 सिर है। रावण को कहते हैं 10 आनंद, बहुव्रीहि समास। संत कहाई असनीति दशानन, संतों ने भी यही नीति शास्त्रों में कही है, इसी नीति की बात कही है। और वो नीति क्या है? चौथे पन जाय नृपकानन। चौथे पन का मतलब होता है चौथे पन जाय नृपकानन, जो संन्यास आश्रम होता है। चौथे पन जाय नृपकानन, जीवन की जो चतुर्थ अवस्था होती है भारतीय पद्धति के अनुसार जो है वो हमारे जीवन को 4 आश्रमों में बांटा गया। ब्रह्मचर्य जन्म से लेकर के 25 वर्ष तक, गृहस्थ 25 वर्ष से लेकर के 50 वर्ष तक, वानप्रस्थ 50 वर्ष से लेकर के 75 वर्ष तक, और उसके बाद में जीवन का अगला चौथे वन, जो बात मंदोदरी ने कही, जो संतों ने कही। मंदोदरी संतों का हवाला देते हुए कहते हैं, संत कहाई असनीति दशानन, हे दशानन, संतों ने भी इसी नीति की बात कही है कि चौथे पन जाय नृपकानन, जो राजा होता है उसको भी जीवन की अंतिम अवस्था में संन्यास आश्रम के समय जो है वो राजा को कानन में चला जाना चाहिए। चौथे पन जाय नृपकानन, कानन का मतलब वन में। ये बात संतों ने कही, संत कहाई असनीति दशानन, संतों ने इस नीति की बात कही। चौथे पन जाय नृपकानन, नृप को, राजा को जीवन के चतुर्थ आश्रम में संन्यास आश्रम के समय अपना राजपाट सुख भोग सब का त्याग करते हुए, सब अपने पुत्रों को समर्पित करते हुए और निश्चित होकर के ईश्वर की शरण में वन में जाकर के ईश्वर के भजन करने चाहिए। चौथे पन जाय नृपकानन, तासु भजन कीजिए तह भरता, जो करता पालक संहरता। और मंदोदरी रावण को समझाती है कि ना, जितना कुछ करना था वो सब कुछ कर चुके हो, जो कुछ भी संसार में प्राप्त करना था वो तुमने सब प्राप्त कर लिया। देवताओं पर, दानों पर, चर अचर संपूर्ण जगत पर तुमने विजय प्राप्त कर ली, और इसलिए अब तुम जो है वो वन में जाकर के तासु भजन कीजिए तह भरता। भरता का मतलब होता है पति। हे पति, तासु भजन कीजिए तह भरता, अब उसके जाकर के भजन करो। अब जाकर के उनके भजन करो, किनके? जो पालक चाहते, तासु भजन कीजिए तह भरता, जो करता पालक संहरता। जो करता, जो संपूर्ण सृष्टि की रचना करने वाला, संपूर्ण सृष्टि का पालन करने वाला है, जो करता, पालक और संहरता, अर्थात जो संपूर्ण सृष्टि का करता है, जिसने संपूर्ण सृष्टि की रचना की है, जो करता और जो संपूर्ण सृष्टि का पालन भी करता है, जिसने रचना भी की है, जिसने हम सब जीवों को पैदा किया है। सृष्टि रचना का मतलब जिसने हम सब जीवों को पैदा किया है, और जो हम सब जीवों का पालन करता है, हम सब जीवों का पालन भी करता है, और अंत में सब जो है उसी की शरण में समा जाते हैं, इसलिए उसको संहरता भी कहता है। जो सबका संहार भी करता है, संहार करने वाला। संहार का मतलब वैसे नाश भी होता है, नष्ट भी होता है, लेकिन यहाँ भगवान ईश्वर के लिए संहरता आया, यानी ईश्वर ही हमें पैदा करता है, इसलिए वो करता है। ईश्वर ही हमारा पालन पोषण करता है, और अंत में हम सब उसी की सत्ता में समा जाते हैं, समाहित हो जाते हैं। इसलिए क्या कहा? तासु भजन कीजिए तह भरता, हे पतिदेव, हे कंत, हे स्वामी, उन भगवान की शरण में जाकर के उनके भजन कीजिए, जो करता, जो रचना करने वाला है, जिसने हम सबको पैदा किया है, जिसकी हम सब संतान है, जिसने हमारा पालन पोषण किया है, और अंत में भी हमें उसी की शरण में जाकर के जो है वो समाहित हो जाना है, उसी में मिल जाना है। इसलिए अभी से जीवन के चौथे पल में, जैसा कि संतों ने कहा, कि सारा राजपाट सुख भोग, सांसारिक सुख भोग छोड़ करके और जाय नृपकानन, राजा को वन में जाकर के भगवान के भजन करने चाहिए। सोई रघुवीर प्रणत अनुरागी, भजमुनाथ ममता सब त्यागी। यही रघुवीर, ये भगवान श्री राम वही है, वही ईश्वर है, जिसने सारी सृष्टि को पैदा किया, जो सृष्टि का पालन करता है, जो सृष्टि का संहार करता है। सोई रघुवीर भजन अनुरागी, सोई रघुवीर प्रणत अनुरागी, भजमुनाथ ममता सब त्यागी। इसलिए हे नाथ, भजहु, ऐसे श्री राम का, ऐसे रघुवीर का भजन कीजिए। सोई रघुवीर प्रणत अनुरागी, ऐसे श्री राम के चरणों में, ऐसे श्री राम में अनुरागी, अपना प्रेम लगाइए, श्री राम के चरणों में अपना प्रेम लगाइए, और
ऐसे श्री राम की भक्ति कीजिए जो पालक है, सहारक है और रचनाकार है। सोई रघुवीर प्रणत अनुरागी, भजहु नाथ ममता सब त्यागी। हे नाथ, अपने सारे मोह के बंधन का त्याग करते हुए, ये जो ममता के मोह की जो बंधन है, ममता सब त्यागी, इन सब का त्याग करते हुए, सोई रघुवीर प्रणत अनुरागी, भजहु नाथ ममता सब त्यागी। हे नाथ, सारे मोह के बंधन को त्याग करते हुए, ममता, मोह, छल, कपट, क्रोध, अज्ञान, इन सब का त्याग करते हुए और भगवान श्री राम के भजहु नाथ, हे नाथ श्री राम का भजन कीजिए, श्री राम की शरण में चले जाइए, इसी में तुम्हारा कल्याण है। क्योंकि श्री राम कोई साधारण नहीं है, श्री राम ही करता है, श्री राम ही पालक है और श्री राम ही सहारक है। इसलिए वही जो है वो परम ब्रह्म है, पूर्ण परमात्मा है, उसी की शरण में चले जाइए। और फिर आगे मंदोदरी ने कहा, मुनिवर जतन करहि लागी, भूप राज तहि तजी होई विरागी। मुनिवर जतन करहि जहि लागी, ये वही राम है, ये वही प्रभु है, जिनके दर्शन मात्र के लिए, जिनकी एक छवि को, जिनको पल भर के लिए देखने के लिए मुनि वर जतन, ये ऋषि और मुनि लाखों वर्षों तक प्रयत्न करते हैं। जतन यानी प्रयत्न करते हैं, अर्थात मुनियों का प्रयास, प्रयत्न क्या होता है कि लाखों वर्षों तक जीवन जंगल में जो है वो एकांत साधना करते रहते हैं, तपस्या में लीन रहते हैं, संसार की शुद्ध बुद्ध खो जाते हैं, खाना पीना सब छूट जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी वो समाधि में, वो ईश्वर के एक दर्शन पाने के लिए तपस्या में लाखों वर्षों तक लगे रहते हैं। इसलिए मंदोदरी ने कहा, मुनिवर जतन करहि जहि लागी, जिनको प्राप्त करने के लिए जहि लागी, जिनके दर्शनों के लिए, जिनको पाने के लिए मुनिवर जो है वो जीवन पर जीवन हजारों लाखों वर्षों तक तपस्या करते रहते हैं। और भूप राज होई विरागी, और जिनकी कृपा पाने के लिए, जिनके दर्शनों के लिए भूप राज होई विरागी। भूप का मतलब होता है राजा, भूप राजु, भूप जो है राजा जो है वो अपना राज्य छोड़ करके, त्याग करके होई विरागी हो जाते हैं। भूप राजु होई, ये वही श्री राम है, जिनकी कृपा पाने के लिए, जिनके दर्शनों के लिए बड़े बड़े राजा जो है वो अपना राज्य छोड़ करके और वैरागी हो जाते हैं। संसार से मोह, उनका मोह भंग हो जाता है, संसार के सुखों को, अपने राजपाट को छोड़ देते हैं और वैरागी एक संत प्रवृत्ति की होकर के तपस्या करने लगते हैं। किसके लिए? श्री राम के दर्शन पाने के लिए, जो संपूर्ण ईश्वर है, जो परमात्मा है, वही श्री राम है। और उनके दर्शनों के लिए हजारों लाखों वर्षों तक मुनिवर का मतलब ऋषि मुनि, मुनिवर जतन करहि जहि लागी, मुनिवर का मतलब है ऋषि मुनि, जो है वो लाखों वर्षों तक जिनके दर्शनों के लिए, जिनको पाने के लिए तपस्या करते रहते हैं, जिनको पाने के लिए बड़े बड़े राजा अपना राजपाट छोड़ देते हैं, और वही श्री राम है। सोई कौशलाधीश रघुराया, आयो करण तो भी बढ़ता है, वही श्री राम। सोई कौशलाधीश रघुराया, वही कौशल नरेश श्री राम, आयु करण तो भी बढ़ता है, तुम पर दया करके स्वयं चल कर यहाँ तुम्हारे पास आ गए। हे नाथ, समझते क्यों नहीं हो, ये वही प्रभु है जिनके दर्शन पाने के लिए ऋषि मुनि जो है वो हजारों लाखों वर्षों तक तपस्या करते रहते हैं, जिनके दर्शन पाने के लिए राजा लोग अपना राजपाट छोड़ करके वैरागी हो जाते हैं। ये वही श्री राम। सोई कौशलाधीश रघुराया, ये वही श्री राम, कौशल नरेश, दशरथ के पुत्र श्री राम, आयु करण तो ही, अरे तुम पर तो दया करके, आयु करण तो ही पर दया, तुम पर दया करके स्वयं चल करके यहाँ तेरे पास आए। हे नाथ, तुम कितने बड़भागी हो, तुम्हारे भाग्य कितने अच्छे हैं कि जिनको पाने के लिए लाखों वर्षों तक ऋषि मुनि तपस्या करते रहते हैं, उसके बावजूद भी जिनकी कृपा दृष्टि नहीं मिलती है, जिनको पाने के लिए राजा लोग अपना राजपाट छोड़ देते हैं और फिर भी उनको कृपा प्राप्त नहीं होती है। और वही श्री राम कितने दयालु है कि तुम पर दया करके स्वयं चल करके तुम्हारे घर आ गए हैं। जो प्रिय माना मोर सिखावन, सुजस होई पुर अति पावन। इसलिए हे प्रिय, जो प्रिय माना मोर सिखावन, हे पतिदेव, हे प्रिय, यदि मेरी बात को मानो, मोर सिखावन, मेरी जो सीख मैंने जो तुमको दी है, मेरा कहना यदि मानो और श्री राम की शरण में यदि चले जाओगे, तो श्री राम की शरण में जाने से सुजसु होई, तुम्हारा यश चारों ओर फैलेगा। सु जसु, देखो जसु, ये शब्द है जस, इसका मतलब होता है यश, ऐश्वर्य प्राप्ति, यश, ये तत्समय तद्भव है ना। और ये सुजसु, अवधि में तुलसीदास ने लिखा है कि अच्छा यश होगा, तुम्हारी कीर्ति चारों ओर संसार भर में फैलेगी, तुम्हारा यश संसार भर में फैलेगा। श्री राम की शरण में चले जाने से तुम कोई छोटे नहीं बन जाओगे,
क्योंकि जो भगवान की शरण में चला जाता है वो स्वयं ईश्वर हो जाता है और ईश्वर ही सबसे बड़ा है। इसलिए मंदोदरी ने कहा कि जो प्रियमान मोर सिखावत हे विवेकम, यदि मेरी बात को मानो, मेरी सीख को समझो, तो सुदस हो अति पावन, तो तुम्हारा यश इस लोक में ही नहीं, इस लोक में ही नहीं, तिहुपुर सुदस होई तिहुपुर अति पावन, तिहुपुर तीनों लोगों में। देखिए क्या कहा मंदोदरी, सुदस हो, तुम्हारा जो यश है वो चारों ओर फैलेगा, केवल इस लोक में ही नहीं, तिहुपुर तीनों लोगों में अति पावन, तुम्हारा पावन यश, तुम्हारी पावन कीर्ति तीनों लोगों में फैल जाएगी। तुम भी श्री राम के समान ही हमेशा हमेशा के लिए तीनों लोगों के लिए वंदनीय हो जाओगे। लेकिन कब? जब तुम ये सारा छल कपट मोह ममता के बंधन छोड़ करके, अपना क्रोध छोड़ करके, अपने हट छोड़ करके और श्री राम की शरण में चले जाओगे, क्योंकि श्री राम ही कर्ता, पालन करने वाले और संहार करने वाले आका श्री राम संपूर्ण ईश्वर है, जिसको भगवान कहते हैं, जिसको परमात्मा कहते हैं, वही श्री राम है। जिनको पाने के लिए ऋषि मुनि लाखों वर्षों तक तपस्या करते रहते हैं, जिनको पाने के लिए राजा लोग अपना राजपाट तक छोड़ देते हैं, और वही श्री राम दया करके चल करके स्वयं जो हम चल करके तुम्हारे घर हमारे घर पर आए हैं। इसलिए नाथ, जो भी ये मानव मोर सिखावत, यदि मेरी बात को मानो, मेरी सीख को समझो, तो उनकी शरण में चले जाओ, और उनकी शरण में चले जाने से तुम्हारा सुजस जो है वो तिहुपुर अति पावन, तीनों लोग में मिल जाएगा। तुम्हारी जो बड़ाई है, तुम्हारी जो महानता है, वो तीनों लोग में मिल जाएगी। इसलिए नाथ, अपना छल कपट घमंड मोह माया सब कुछ छोड़ करके श्री राम की शरण में चले जाओ। अस कही नयन नीर भरी कही पद कंपित गात, नाथ भजन रघुनाथ की अचल होई अभिवात। और ऐसा कह करके अस कही नयन नीर भरी, यह बात कहते कहते मंदोदरी के आंखों से आंसू भराए, नेत्र भराया, नयन नीर भरी, नयन यानी नेत्रों में, आंखों में, नीर जल भराया, अर्थात आंखों में जल भरने का मतलब है उनकी आंखें आंसुओं से भर गई। अस कही नयन नीर भरी कही पद कंपित गात, और उसने उसके अंग जो है वो कांपने लगे, कंपित कांपने लगे। गात यानी अंग, गात, ये गात होता है, गात का मतलब होता है शरीर के अंग। गही पद कंपित, गही पद कंपित गात, गात का मतलब है शरीर के अंग, गही पद कंपित गात। और ऐसा कह करके मंदोदरी के नेत्र भर आए, आंसुओं से नेत्र भर गए, और गही पद, अपने पति रावण के पद यानी चरण पकड़ लिए, और उनका अंग जो है वो कांपने लगा। गही पद कंपित गात, नाथ भजन रघुनाथ ही अचल होई अभिवात। और अपने पति को समझाते हुए कहने लगी कि हे नाथ, भजन रघुनाथ, श्री राम का भजन कीजिए, श्री राम की शरण में चले जाइए, जिससे अचल होई अभिवात। देखिए अभिवात, अहिवात का मतलब है सौभाग्य। मंदोदरी कहने लगी कि हे नाथ, सब कुछ छोड़ करके श्री राम की शरण में चले जाओ, तीनों लोगों में तो तुम्हारा यश होगा, और मेरा जो अहिवात यानी मेरा जो सौभाग्य है, अर्थात मेरा जो सुहाग है, सुहागी स्त्रियां, मेरा जो सुहाग है वो हमेशा हमेशा के लिए, सदैव के लिए अचल हो जाएगा, यानी कि अखंड हो जाएगा। हे नाथ, श्री राम की शरण में जाओ, जिससे तीनों लोगों में तो तुम्हारा यश फैलेगा, तीनों लोगों में तुम्हारी पवित्र कीर्ति फैलेगी, और साथ ही साथ मेरा सुहाग भी अखंड हो जाएगा। इसलिए ना, जो भी ये मानव मोर सिखाओ, यदि मेरी बात को समझो, मेरा कहना मानो, मेरी सीख को समझो, तो श्री राम की शरण में चले जाओ, जिससे तुम्हारी कीर्ति तीनों लोगों में फैल जाएगी, और मेरा सौभाग्य भी, मेरा सुहाग भी हमेशा हमेशा के लिए अखंड हो जाएगा। सजल नयन कह जुग कर जोरी, सुनम प्राणपति बिनती मोरी, कंतन राम विरोध परिहरन, जानि मनुज जान जनि हट मन धरऊ। सजल नयन कह जुग कर जोरी, और इस प्रकार एक बार फिर मंदोदरी सजल नयन कह, अपने नेत्र भर करके, क्योंकि सजल, जल से उसके नेत्र भर गए, आंखों में आंसू भर गए। सजल नयन कह, मंदोदरी रावण को समझाते समझाते मंदोदरी के नेत्र जो है वो आंसुओं से भर गए, और इसलिए उसने कहा सजल नयन कह जुग कर जोरी, अपने आंखों नेत्र, अपनी आंखें जो है आंसुओं से भर करके उनके नेत्रों में जल भराया, और सजल नयन कह जुग कर जोरी, जुग कर, दोनों हाथ जोड़ कर, दोनों हाथ जोरी यानी जोड़ करके, सजल नयन कह जुग कर जोरी, अपने पति रावण के सामने दोनों हाथ जोड़ करके उनके नेत्र भर आए हैं,
और सजल नयन अपने भरे हुए आंसू भरे हुए नेत्रों से दोनों हाथ जोड़ करके और अपने पति से कहने लगी, सुनो प्राणपति विनती मोरी, हे नाथ, हे मेरे प्राणपति, मेरी विनती सुनिए। सुनो प्राणपति विनती मोरी, हे नाथ, हे मेरे प्राणनाथ, हे प्राणपति, तुमसे ही मेरे प्राण है। इसलिए प्राणपति का हे प्राणपति मंदोदरी ने किसके लिए प्राणपति शब्द किसके लिए है? रावण के लिए। और कौन कह रही है? मंदोदरी कह रही है, हे प्राणनाथ, सुनो प्राणपति विनती मोरी, मेरी विनती सुनिए। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ करके नयनों में नीर भरते हुए मंदोदरी ने, आंखें उसकी आंसुओं से छलछल आई है और शरीर उनका कांपने लगा है और हाथ जोड़ करके और अपने पति के चरण पकड़ करके और कहने लगी, सुनो प्राणपति विनती मोरी, कंचन राम विरोध परिहरहु, जानी मनुज जनी हट मन धरहु। हे पतिदेव, कंचन राम विरोध परिहरहु, हे पतिदेव, श्री राम से विरोध छोड़ दीजिए। श्री राम से जो तुमने विरोध लिया है, जो तुमने बेर मोल लिया है, कंचन राम विरोध परिहरि हो, यानी त्याग कर दीजिए। श्री राम से बेर जो तुमने लिया उनको छोड़िए, श्री राम से शत्रुता मत कीजिए, क्योंकि तुम श्री राम को एक साधारण मानव समझ रहे हो। जानी मनुज, तुम श्री राम को एक साधारण मानव समझ रहे हो, जानी मनुज, लेकिन ये मनुज उनको एक सामान्य मनुष्य समझने की भूल, ये जो तुम्हारा हट है, जानी मनुज जनी हट मन, ये जो तुमने हट अपने मन में धारण कर रखा है, तुमने एक जिद पकड़ रखी है, कोई राम की राम जो है वो कोई पराक्रमी नहीं है, कोई भगवान नहीं है, कोई चमत्कारी नहीं है, ये वन वन भटकने वाला एक सामान्य सा मानव है। हे प्राणनाथ, मेरी विनती सुनिए, यही तुमसे तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है, यही तुम्हारी जिद है, ये तुम्हारी हट है, और इस हट को छोड़िए। श्री राम साधारण मानव नहीं है, श्री राम तो जो करता पालन संहारता, जो सृष्टि का पालन करने वाले, जो सृष्टि की रचना करने वाले और सृष्टि का संहार करने वाले, अर्थात तीनों है, ब्रह्मा विष्णु महेश, तीनों उनमें समाये हुए हैं। वो साक्षात जो है वो पूर्ण परम ब्रह्म है और जो है वो अति शक्तिशाली है। इसलिए हे नाथ, श्री राम को साधारण मानव न समझ करके मेरी विनती सुनिए और उनकी शरण में चले जाइए, जिससे मेरा सुभाग अखंड हो जाए, हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाए। विश्वरूप रघुवंश मणि कर्म वचन विश्वास, लोक कल्पना वेद कर अंग अंग प्रतिजास। और मंदोदरी कहने लगी, विश्वरूप रघुवंश मणि कर्म वचन विश्वास। मंदोदरी कहने लगी कि हे नाथ, कर्म करत मन विश्वास, मेरी बात पर विश्वास कीजिए, अपने मन में विश्वास कीजिए। विश्व रूप रघुवंश मणि, श्री राम विश्व रूप में, संपूर्ण विश्व उन्हीं में समाया हुआ, अर्थात परमात्मा है, और सारी सृष्टि जो है वो परमात्मा में समाई हुई। इसलिए मंदोदरी जो एक विदुषी महिला थी, महान ज्ञानी महिला थी, उनको पता था कि श्री राम को साधारण नहीं, इसलिए मंदोदरी कहती विश्व रूप रघुवंश मणि, श्री राम जो है वो संपूर्ण संसार है, सारा संसार श्री राम से है और राम संसार है। इसलिए विश्व रूप रघुवंश मणि कर्म वचन विश्वास, लोक कल्पना वेद कर अंग अंग प्रतिजास। और मंदोदरी कहने लगी, कर्म, मेरी बात पर विश्वास कीजिए प्राणनाथ, क्योंकि श्री राम विश्व रूप है, सारा संसार है, सारा ब्रह्मांड उन्हीं में समाया हुआ है। लोक कल्पना वेद करी, और ये केवल मैं नहीं कह रही, ऐसी लोक प्रचलित धारणा भी है, लोग भी कहते हैं, लोगों में भी यही बात चल रही है कि श्री राम जो है वो साधारण नहीं है। लोक कल्पना, लोगों की कल्पना भी ऐसी है, और वेद करी, और वेदों में भी ऐसा ही कहा गया है, वेदों में भी यही कहा गया है कि श्री राम अजन्मा, अखंड, अमर, अनादिकाल से, सनातन काल से जो है वो श्री राम का अस्तित्व है, अर्थात वो शाश्वत है, वही परम ब्रह्म। लोक कल्पना, लोगों की भी यही बात है, और वेद करी, और वेद पुराण आदि शास्त्र जो है वो यही बताते हैं कि श्री राम संपूर्ण ब्रह्मांडमय है, विश्व रूप, सारी शक्ति जो है श्री राम से। इसलिए हे नाथ, कर्म विश्वास, मेरी बात पर विश्वास कीजिए। लोक कल्पना वेद करी अंग अंग प्रतिजास, और वेदों में तो श्री राम के अंग अंग में जो है वो हर एक देवी देवताओं का निवास है, ऐसा भी जो है वो वेदों में, हमारे शास्त्रों में वर्णन किया गया है। और उसी का वर्णन करते अब मंदोदरी, अब तुलसीदास मंदोदरी के माध्यम से श्री राम का जो विशाल स्वरूप है, विराट स्वरूप है, अर्थात जो ईश्वर का स्वरूप होता है, उस स्वरूप का वर्णन अगले पद में करें। और क्या कहा, पद पाताल शीश धामा अपर लोक अंग विश्राम। फिर मंदोदरी कहने लगी कि हे नाथ, श्री राम को साधारण मत समझिए। श्री राम के अभंगन का वर्णन करते हुए मंदोदरी कहती है, पद पाताल, श्री राम के जो चरण है वही पाताल लोक है। पद पाताल, पद का मतलब पेट, चरण, पद पाताल, श्री राम के जो चरण है, श्री राम के जो पेट है वही पाताल लोक है, जितने भी लोग हैं।
मर्त्य लोक, स्वर्ग लोक, पाताल लोक, वैकुंठ लोक, गोलोक, जितने भी लोग कहे गए हैं, तो ये सब उन ईश्वर में समाये हुए। इसलिए मंदोदरी कहने लगी पद पाताल, श्री राम के पे पाताल लोक, शीश अजधामा, और श्री राम का जो शीश है, श्री राम का जो सिर है, वही अजधामा ब्रह्मलोक है। पद पाताल शीश अजधामा, अज का मतलब ब्रह्मा होता है, धामा यानी धाम, अर्थात ब्रह्मलोक, श्री ब्रह्मा का धाम है। पद पाताल शीश अजधामा, अजधामा ब्रह्मलोक, अज का मतलब ब्रह्मा होता है। तो मंदोदरी ने क्या कहा, श्री राम साधारण नहीं है, पद पाताल शीश अजधामा, श्री राम के चरण है, उन्हें संपूर्ण पाताल लोक समाया हुआ है। शीश अजधामा, और उनके शीश में जो है वो संपूर्ण ब्रह्मलोक समाया हुआ है। पद पाताल शीश अजधामा, अपर लोक अंग अंग विश्राम, और दूसरे लोग, जितने भी दूसरे लोग, ये तो पाताल लोक हुआ, ब्रह्मलोक हुआ, वैसे जितने भी दूसरे लोग थे वो सब अपर लोक अंग अंग विश्राम, उनके अंग अंग में, उनके शरीर के प्रत्येक अंग में हर एक लोक का निवास है। जैसे शीश में, जैसे सिर में ब्रह्मलोक है, जैसे पैरों में पाताल लोक है, ठीक उसी प्रकार अपर लोक, दूसरे लोग, अपर का मतलब दूसरा, अपर लोक, दूसरे लोग भी उनके अंग अंग में समाये हुए हैं। पद पाताल शीश अजधामा, अपर लोक अंग अंग विश्रामा, पृथ्वी विशाल भयंकर काला, नयन दिवाकर कच्छ धनमाला, उनकी जो विशाल भौहें हैं, भ्रकुटी, आंखों के ऊपर की जो भ्रकुटियां होती है, भ्रकुटी विशाल, उनकी जो विशाल भ्रकुटियां हैं, भ्रकुटी विशाल भयंकर काला, वो भयंकर काल स्वरूप, भयंकर यमराज का रूप, यमलोक का स्वरूप, भ्रकुटी विशाल, उनकी जो विशाल भौहें हैं वो ही भ्रकुटी विशाल भयंकर काला, वो भयंकर काल मृत्यु का स्वरूप, भ्रकुटी विशाल भयंकर काला, नयन दिवाकर कच्छ धनमाला, और उनके जो नयन है, भ्रकुटी विशाल भयंकर काला और नयन दिवाकर, और श्री राम के जो नेत्र है वही दिवाकर है, अर्थात सूर्य है। श्री राम के जो नेत्र है वही सूर्य है। नयन दिवाकर कच्छ धनमाला, कच्छ, कच्छ का मतलब होता है सिर के बाल, कच्छ का मतलब होता है सिर के बाल। देखिए संपूर्ण पद में जो है वो रूपक है। नयन दिवाकर, श्री राम के नेत्र ही सूर्य है, श्री राम के नेत्रों को सूर्य की उपमा, श्री राम के पैरों को पाताल लोक की उपमा दी, श्री राम के शीश को ब्रह्मलोक माना, अर्थात रूपक अलंकार है। संपूर्ण पद में रूपक है। ये जो पूरा का पूरा पद है इसमें रूपक अलंकार है, अर्थात उपमेय को उपमान मान लिया गया, उपमान को उपमेय मान लिया गया। श्री राम के पैर ही पाताल है, श्री राम का सिर ही ब्रह्मलोक है, श्री राम के नेत्र ही सूर्य है, नयन दिवाकर, श्री राम के नेत्र ही सूर्य स्वरूप है, और कच्छ धनमाला, और जो सिर के बाल है वही विशाल बादलों का समूह है, धनमाला, कच्छ धनमाला। धनमाला का मतलब होता है बादलों का समूह, घनमाला, घन का मतलब होता है बादल, और धनमाला बादलों का समूह। और ये जो विशाल बादलों का समूह है, श्री राम के कच्छ, श्री राम के घने काले बाल है, यही विशाल बादल है। नयन दिवाकर कच्छ धनमाला, जासु घ्राण अश्विनी कुमारा, निशित दिवस निमेष अपारा, और जासु घ्राण, जिसके घ्राण, घ्राण का मतलब दोनों नाक, जासु घ्राण, घ्राण का मतलब नाक, नाक के जो दोनों द्वार होते हैं, जासु घ्राण अश्विनी कुमारा, और श्री राम के ही दोनों घ्राण जो है, दोनों नाक, नाक के जो दोनों द्वार है, जासु घ्राण अश्विनी कुमार, वही दोनों अश्विनी कुमार है। देवताओं में ही अश्विनी कुमार है, तो श्री राम के नाक ही अश्विनी कुमार। अश्विनी कुमार मतलब देवताओं में एक प्रजाति, जैसे गंधर्व होते हैं, ये भी देवताओं की एक जाति होती है, ठीक उसी प्रकार दो अश्विनी कुमार माने गए हैं देव जाति में। इसलिए यहाँ पर भी श्री राम के जो घ्राण है, श्री राम के जो नाक है, वही दोनों अश्विनी कुमार है। जासु घ्राण अश्विनी कुमारा, निशियर दिवस निमेष अपारा, और जिनकी पलकें हैं, निमेष अपारा, आंखों की जो पलकें होती, जो हम पलक झपकते हैं, यही श्री राम के आंखों की पलकें ही दिन और रात है। निशिवर दिवस, निशि अरु दिवस, दिन और रात है क्या, निमेष, आंखों के ऊपर की पलकें अपारा, जो विशाल फैली हुई है श्री राम की जो आंखों की पलकें हैं, यही दिन और रात है। जब पलक मूंदते हैं तो रात, और जब पलक खोलते हैं तो संपूर्ण ब्रह्मांड में दिन होता है। इसलिए क्या कहा, जासु घ्राण अश्विनी कुमारा, निशि अरु दिवस निमेष अपारा, श्रवण दिशा दस वेद बखानी, मारुत श्वास निगम निज बानी। श्रवण दिशा दस वेद बखानी, श्रवण श्री राम के कान, श्रवण का मतलब होता है कान, श्रवण का मतलब है कान, श्रवण दिशा दस वेद बखानी, और श्री राम के दोनों जो श्रवण है, दोनों जो कर्ण है, दोनों कान है, यही दसों दिशाएं हैं।
10 दिशाएं 10 दिशाएं मानी गई है, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, ईशान, आग्नेय, नैऋत्य और ऊर्ध्वा, ध्रुवा, इस प्रकार की जो 10 दिशाएं होती है, तो वही 10 दिशाएं क्या है? श्री राम के श्रवण है। श्रवण दिशा 10 वेद बखान, श्री राम के श्रवण ही 10 दिशाएं हैं, जैसा वेदों में वर्णन आया है। 10 दिशाओं का जो बखान किया है श्री राम के, अर्थात जो परमात्मा है, परमात्मा के श्रवण ही, परमात्मा के कान है, परमात्मा के जो कर्ण है, वही 10 दिशाएं हैं, ऐसा शास्त्रों में भी कहा गया है। श्रवण दिशा 10 वेद बखानी, मारुत श्वास निगम निज बानी। और श्री राम जो श्वास लेते हैं यही मारुत है। मारुत का मतलब वायु, हवा, मारुत श्वास, मारुत का मतलब वायु। श्री राम जो श्वास लेते हैं वही मारुत है, जो संपूर्ण ब्रह्मांड में चलती रहती है। वायु जो संपूर्ण ब्रह्मांड में चलती रहती है, ईश्वर जो श्वास लेते हैं वही वायु है। मारुत श्वास निगम निज बानी, और उनकी जो वाणी है वो जो कुछ भी बोलते हैं वही निगम, निगम का मतलब वेद और पुराण है, वेदों का सार। श्री राम जो कुछ भी बोलते हैं वही वेद और पुराण है या वेदों का सार है। मारुत श्वास निगम निज बानी, उनकी वाणी, वाणी यानी वचन, निज यानी उनकी किसकी? श्री राम की। श्री राम जो कुछ भी वचन बोलते हैं वही वेद वाक्य बन जाता है, वही वेदों और पुराणों का सार बन जाता है, आगम और निगम बन जाता है। इसलिए मारुत श्वास, वायु, मारुत वो जो श्वास लेते हैं वही वायु है, और निगम निज वाणी, और जो कुछ भी वो बोलते हैं वही वेदों और पुराणों का सार है, आगम और निगम है। अदर लोग जब दर्शन कराला, माया हास बाबू दिगपाला। अदर लोग जब दर्शन कराला, और श्री राम के जो अदर यानी होठ है यही संसार की माया है। लोग, जिस लालच ने संपूर्ण संसार को जकड़ रखा है, श्री राम के सुंदर होठ है, इन्हीं को लोभ कहा गया है, लोभ माना है। अदर लोग जम दर्शन करा, और श्री राम के जो दर्शन यानी जो दांत है यही भयंकर, कराला यानी भयंकर, यमराज का स्वरूप है। श्री राम के दांत यमराज का स्वरूप है, और श्री राम के ओठ, श्री राम के अदर लालच का स्वरूप है, जिसने संपूर्ण संसार को अपने जकड़ में, अपनी जंजीरों में जकड़ रखा है, लालच। अदर लोग जम दर्शन करा, माया हास बाहु दिगपाला, और उनकी मंद मंद जो हंसी है यही संसार की माया है। माया हास, जिस माया के बंधन में हम सब दबे हुए हैं, ये माया क्या है? श्री राम प्रभु की एक मंद मंद मुस्कान है, माया हास बाहु दिगपाला। और ये ईश्वर की जो मंद मंद हंसी है यही माया है। माया जिसने सारे संसार को जकड़ रखा है, ये तेरा, ये मेरा, है ना। हम जो है वो अगले जन्म तक की सोचते हैं, चिंता करते हैं, जमीन जायदाद सब कुछ जो है वो अर्जित करने के लिए लगे रहते हैं। मेरे बेटे बेटी, मेरी पत्नी, मेरे भाई, मेरे माता, मेरे पिता, सब कुछ, मेरा घर, मेरा अपना, ये सब कुछ है। ये सब क्या है? ये माया है। इसी को माया कहा गया, जिसमें हम उलझे हुए रहते हैं। और कवि ने, तुलसीदास ने क्या कहा कि ईश्वर की जो मंद मंद मुस्कान है यही संपूर्ण संसार में फैली हुई माया है, जिसके बंधन में सारे जीव बंधे हुए। और बाहु दिगपाला, और श्री राम की जो 2 विशाल भुजाएं हैं यही सारे देवता है। दिगपाल कहते हैं देवताओं को। बाहु दिगपाला, श्री राम की जो भुजाएं हैं यही संपूर्ण देवता है। इसलिए क्या कहा? अदर लोग जब दर्शन कराला, माया हास बाहु दिगपाला, आनन अनल अंबुपति जीहा, उत्पत्ति पालन प्रलय सबीहा। आनन अनल, और श्री राम का जो आनंद, श्री राम का जो मुख है यही अनल यानी अग्निदेव है। श्री राम का चमकता हुआ तेज देदीप्यमान जो मुख है यही साक्षात अग्नि का स्वरूप है, अग्निदेव है। आनन अनल, आनंद का मतलब मुख होता है, अनल का मतलब अग्नि होता है। आनंद, आनंद का मतलब होता है मुख, और अनल, अनल का मतलब होता है आग, अग्निदेव का। आनन अनल, श्री राम का जो मुख है वही आग है, वही अग्निदेव का। आनन अनल अंगुपति जीहा, और श्री राम की जो जीहा, जीहा का मतलब है जीव। श्री राम की जो जीव है वही संपूर्ण संसार के, संपूर्ण ब्रह्मांड के अंबुपति अर्थात सारे समुद्र है। अंबुपति, अंबुपति समुद्र का पर्याय। संपूर्ण संसार के इस ब्रह्मांड में जितने भी सागर, महासागर, समुद्र सब कुछ है वही श्री राम की जीव स्वरूप है, और श्री राम का मुख अग्नि स्वरूप है। आनन अनल, श्री राम का मुख आग है, और अंबुपति जीहा, और उनकी जो जीव है वही इस ब्रह्मांड की, सृष्टि के सारे सागर, महासागर, समुद्र है। आनन अनल अंबुपति जीहा।
उत्पत्ति पालन प्रलय समीहा, और यही श्री राम सबकी उत्पत्ति करने वाले हैं, यही श्री राम सबका पालन करने वाले हैं, और यही श्री राम सबका संहार करने वाले हैं। अर्थात जब समय पूरा हो जाता है जीव का, तो श्री राम अर्थात ईश्वर उनको अपनी शरण में पुनः ले लेते हैं। रोम राजी अष्टादश भारा, अस्ति सेन सरिता नसतारा। रोम राजी अष्टादश भारा, और श्री राम की जो रोम राशि, जो शरीर के अंगों पर उगे हुए हल्के हल्के रोम, जिसको बाल कहते हैं, रोम जो है रोम राशि, और श्री राम के रोम राशि बालों के जो समूह है अष्टादश भारा, यही सारे वेद पुराण है। अष्टादश 18 जो पुराण माने गए हैं, ये उनके शरीर की रोम राशि है। रोम राशि अष्टादश भारा, रोम का मतलब होता है शरीर पर उगने वाले हल्के हल्के जो बाल होते हैं, जिसको रोए कहते हैं। रोम राशि अष्टादश भारा, यही रोम राशि श्री राम के हाथों पर, और जो रोम राशि है यही 18 पुराण है। रोम राशि अष्टादश भारा, अस्थि सेन सरिता नसता, और श्री राम की जो अस्थियां हैं, श्री राम की जो अस्थियां हैं, अस्थि से, यही से यानी ब्रह्मांड की सृष्टि की जितनी भी चट्टाने हैं, से जितनी भी पर्वतों की चोटियां हैं, ऊंची ऊंची विशाल चोटियां हैं, चट्टाने हैं, ये सब कुछ उनकी अस्थियों का स्वरूप है। यानी श्री राम की जो अस्थियां, अस्थियां मतलब होता है हड्डियां, श्री राम की जो अर्थात ये जो ईश्वर है, ईश्वर की जो सत्ता है, ईश्वर की जो अस्थियां है, ईश्वर की जो हड्डियां है, यही इस सृष्टि के विशाल जो है वो पर्वत और पर्वतों की चोटियां हैं। अस्थि से सरिता नस जा, और ईश्वर की जो नाड़ी तंत्र है, नस हल्की 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 शरीर में जो नाड़ियां होती है, यही इस सृष्टि पर फैली हुई सरिता यानी नदियों का जाल है। सरिता का मतलब होता है नदी। इस सृष्टि में जितनी भी नदियां हैं, विशाल से विशाल नदियों से लेकर के छोटी छोटी नदियों तक, जो नदियों का समूह जो फैला हुआ है सृष्टि के इस ब्रह्मांड में चारों ओर जितनी भी नदियां हैं, ये सारी की सारी नदियां ईश्वर की नाड़ियों का स्वरूप है। सरिता नसधारा, प्रभु की जो नाड़ियां हैं वही संपूर्ण ब्रह्मांड की नदियां हैं, सरिताएं हैं। प्रभु की जो अस्थियां हैं, प्रभु की जो हड्डियां हैं, अस्थियां हैं, वही इस संपूर्ण सृष्टि की पर्वतों की चोटियां हैं। और उदर उदरी अधको जातना, जगमय प्रभु का बहु कल्पना। उदर उदरी, और श्री राम का जो उदर यानी जो पेट है, वही विशाल समुद्र है, वही यातना का स्वरूप है, वही यमलोक का स्वरूप है। और उदर उदरी, उदर यानी पेट, उदधी यानी समुद्र, उदर का मतलब पेट होता है, उदधी का मतलब समुद्र होता है। श्री राम का जो पेट है वही विशाल सागर स्वरूप है, और वही यमराज की भयंकर यात्राओं का स्वरूप है। और जगमय प्रभु का बहु कल्पना, और इस प्रकार प्रभु की मंडोदरी कहते हैं कि मैं क्या कल्पना करूं, जैसी कल्पना वेदों और पुराणों में भी की गई है कि श्री राम जो है वो जगमय अर्थात संपूर्ण संसार है। संपूर्ण संसार श्री राम में समाहित है। जगमय प्रभु, ये प्रभु संसारमय है, जगमय है। और जगमय प्रभु का बहु कल्पना, अहंकार शिव बुद्धि अजर, मन शशि चित्त महान, अहंकार शिव बुद्धि अजर। और श्री राम का जो अहंकार है वही भगवान शिव, श्री राम का जो अहंकार है वही शिव रूप है। श्री राम के अहंकार को शिव रूप माना। बुद्धि अज, श्री राम की जो बुद्धि है वही ब्रह्म है। श्री राम की बुद्धि ब्रह्मा का स्वरूप है, श्री राम का अहंकार शिव का स्वरूप है। और अहंकार शिव बुद्धि अज, मन शशि चित्त महान, और श्री राम का जो मन है वही पावन और शीतल, शशि अर्थात चंद्रमा का स्वरूप है। मन शशि, शशि का मतलब होता है चंद्र, शशि चंद्र। श्री राम का जो मन है वही शीतलता देने वाले चंद्रमा, चंद्रमा के समान अर्थात चंद्रमा है। मन शशि चित्त महान, और श्री राम का जो चित्त है वो महान है, चेतन स्वरूप है। इसीलिए तो भगवान को सच्चिदानंद कहते हैं, अर्थात जो सत्य भी है, जो चैतन्य भी है, और जो सदैव आनंदमय है। सत्य चित्त और आनंद, सच्चिदानंद ईश्वर को कहते हैं। अर्थात श्री राम भी सच्चिदानंद स्वरूप है, जिनका अहंकार ही शिव का रूप है, जिनकी बुद्धि ब्रह्मा का रूप है, और जिनका निर्मल मन जो है वो शीतल और पावन चंद्रमा के समान अमृत बरसाने वाला है। मनुज बास सचराचर रूप राम भगवान, ये तो केवल मनुष्य के रूप में, मनुज बास सचराचर, इस सृष्टि के संपूर्ण लोगों के प्रत्येक मनुष्य में निवास करने वाले श्री राम है।
मनुज वास, हर एक जीव में निवास करने वाले श्री राम रूप भगवान, अस विचार प्राणपति प्रभु सन भय रूपी भाई। और ये इन सब बातों का विचार कर इतना सब कुछ मंदोदरी ने अपने पति को समझाया। श्री राम क्या है, उनके अंग अंग का वर्णन अपने पति को समझाने के बाद में मंदोदरी कहती, अस विचार, ऐसा विचार करके सुनो प्राणपति। इसलिए अब इस बात पर विचार करके हे प्राणनाथ सुनो, मेरी बात को सुनिए। और मैं क्या कहने जा रही हूँ, अस विचार सुनो प्राणपति प्रभु सन भय रूपी भाई। प्रभु के सम्मुख, प्रभु के सम्मुख भय रूपी भाई, भय रूप का मतलब बेर, जो शत्रुता तुमने भगवान के साथ कर रखी है विधाई, उसका त्याग कर दीजिए, उस शत्रुता को छोड़ दीजिए। प्रभु सन भय रूपी भाई, प्रीति करम रघुवीर पद मम अहिवात न जाई। और हे प्रभु, हे प्राणनाथ, हे पतिदेव, श्री राम से बेर मत कीजिए, प्रीति कर रघुवीर पद, श्री राम के चरणों से भी प्रेम कीजिए, श्री राम से प्रेम कीजिए, श्री राम के चरणों से अनुराग कीजिए, जिससे मम अहिवात न जाए, जिससे मेरा अहिवात यानी मेरा सौभाग्य, मेरा सुहाग न जाए नहीं, सदैव अमर रहे। इसलिए हे प्राणनाथ, सबका त्याग करते हुए, सारे अहंकार का त्याग करते हुए श्री राम की शरण में चले जाइए और उनके चरणों में अपना प्रेम, अपना अनुराग लगाइए, जिससे मम अहिवात न जाई, मेरा सौभाग्य हमेशा हमेशा के लिए अखंड बना रहे। इस प्रकार मंदोदरी में जो है वो एक पत्नी धर्म का पालन करते हुए, पथ से, मार्ग से भ्रष्ट हुए अपने पति रावण को हर संभव प्रयास करके समझाने की कोशिश की। तो ये जैसा मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, ये एक बड़ा प्रसंग है मंदोदरी रावण संवाद। इसका अगला भाग मैं आपके सामने जब तक लेकर आऊं तब तक आप इसको ठीक से समझेंगे, इसके भावार्थ को जो है वो अंगीकार कीजिएगा, शब्दों को समझिए, कठिन शब्दों के अर्थ को समझ करके और इसको समझने का प्रयास करेंगे। और जब तक मैं अगला पाठ लेकर के आऊंगा बहुत शीघ्र ही आपके सामने, तब तक आप इसको बार बार समझने का प्रयास करेंगे। और आप इसको मेरा जो YouTube चैनल का जो लिंक है उसी पर जाकर के इसको देखेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।